हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एंड आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था, हम नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगले 2-3 सेशंस में। तब तक आप डेली पढ़कर आएंगे और यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शंस है an irreversible permanent increase in size of an organ, an irreversible permanent increase in size of a cell, both A and B, reversible permanent changes. Growth and development. चलिए सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, एंड सेल में भी आपका सेम यही होता है। सो बोथ बी एंड ए एंड सी, ए एंड बी। Next, question number 2. Plant growth is unique because. Options है plant retains the capacity for ultimate unlimited growth. Plant retains the capacity for limited growth. Plants have diffuse growth that differs from animals. None of the above. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेंगे। सभी क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक because plant retains the capacity for unlimited growth. Option first is correct. ठीक है। टॉपिक चल रहा है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ऑक्सेनोमीटर, पोरोमीटर, पोटोमीटर, रेस्पायरोमीटर। प्लांट ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ऑक्सेनोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आप सब यहाँ पर बिल्कुल पीजीटी टीजीटी की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एनबीएस केबीएस जैसे एग्जाम्स के लिए। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी, पीएससी के एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़े से लेवल आपको हाई मिलेगा। सो आप घर पर स्टडी कीजिए बिल्कुल और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज, विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज पैरामीटर्स टू मेजर ग्रोथ। ऑप्शंस है इंक्रीज इन सेल नंबर, increase in cell size, increase in length and weight, all of the above. Growth can be measured in various ways. Which of these can be used as parameters to measure growth? सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स आपके बिल्कुल एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। सो यहाँ पर देखिए, हम इन सारे पैरामीटर्स के थ्रू हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। प्लांट में सेल नंबर, सेल साइज, लेंथ एंड वेट के थ्रू भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द टर्म synergistic action of hormones refers to. Options है when two hormones act together but bring about opposite effects, when two hormones act together and contribute to the same function, when one hormone affects more than one function, when many hormones bring out any one function. Term synergistic action of hormone, क्या समझते हैं इससे?
चलिए, सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप जाएगा आपका व्हेन टू हार्मोन्स एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। द फेनोमेनन ऑफ ग्रोथ इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सेंसेशंस, differentiation, development, maturation. Question number 6. The phenomena of growth is immediately followed by maturation. Option D is correct. चलिए next question number 7. Growth is maximum in the zone of cell division, cell elongation, cell maturation. All of this. कमेंट सेशन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। ग्रोथ इज मैक्सिमम इन द जोन ऑफ cell elongation. Option 2 is correct. Option B is correct, cell elongation. Question number 8. The usual shape of growth curve is? Options are linear, inverted bell-shaped, sigmoidal, zigzag. The usual shape of growth curve is? Sigmoidal. Option C is correct, sigmoidal. ग्रोथ कर्व का जो यूजुअल शेप होता है वो सिग्मोइडल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग stationary phase, lag phase, exponential phase, senescent phase. मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग, मैक्सिमम ग्रोथ आपको किस फेज में अकर होता है, किस फेज में आप देखते हैं ग्रोथ के? एक्सपोनेंशियल फेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सपोनेंशियल फेज। एंड क्वेश्चन नंबर 10। द ग्रैंड फेज corresponds to? Options are lag phase, log phase, linear phase, senescence phase. The grand phase corresponds to? Question number 10 और टॉपिक चल रहा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां पर आपको लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। सो पूरे सेशन में बने रहिए हमारे साथ, हर एक क्लास को अटेंड कीजिए। द ग्रांड फेज कोरेस्पॉन्ड्स टू लाइनियर फेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स दैट? ऑप्शंस है प्लांट रूट्स आर एक्सटेंसिबल, plant development is depend on the environment, stem can extend, none of the above. Plasticity in plant growth means that? आगे के 2-3 सेशंस भी आपके इसी टॉपिक पर होने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सो आप लोग घर से पढ़ के आएंगे एंड देन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। The right answer is plant development is depend on the environment. Option B is correct. Okay. Question number 12. Arrange the above below steps of geometrical growth in a correct sequence of their occurrence. Choose the correct one. 3 फेज यहाँ पर, लैग फेज, स्टेशनरी फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। इनको आपको अरेंज करना है इनके सीक्वेंस में। सबसे पहले कौन सा फेज आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा फेज आता है, देन थर्ड नंबर पे कौन सा फेज।
जब एक प्लांट का ग्रोथ कर्व आप देखते हो तो सबसे पहले प्लांट का ग्रोथ किस फेज में होता है? लैग फेज सबसे पहले, देन एक्सपोनेंशियल फेज, देन स्टेशनरी फेज। ठीक है, लैग फेज फर्स्ट, देन आपका एक्सपोनेंशियल फेज थर्ड, देन सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 13. In geometrical growth, log phases is represented by rapid consumption of nutrient, rapid increment of cell number, highest growth rate, all of this, all of the above. Question number 13. In geometrical growth, log phase is represented by, क्या दर्शाता है log phase? So rapid consumption of nutrient, rapid increment of cell number, highest growth rate, बिल्कुल ये सारी चीजें ही आपको log phase में दिखेंगे। So ऑप्शन डी all of the above हो जाएगा। Question number 14. Which one is an example of redifferentiation? Redifferentiation. Options है cock cambium, secondary cortex, meristems, interfascicular cambium. Which one is an example of redifferentiation? क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं वीडियोस में, सो आप कभी भी चाहे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप टाइम पर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आपको जब भी टाइम मिले आप क्लास ज्वाइन कीजिए, अटेंड कीजिए। सो रीडिफरेंशिएशन एग्जाम्पल इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ऑप्शन बी सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ऑप्शन है डिफरेंशिएशन, एक्ट ऑफ मैचुरेशन, redifferentiation, act of again losing cell division capacity and mature to perform special function, act of gaining cell division after differentiation, dedifferentiation, act of gaining cell division after differentiation। चलिए ट्राई कीजिए इसको मैच करने की। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए से यहां पर देखते हैं डिफरेंशिएशन बिल्कुल एक्ट ऑफ मैचुरेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको आमने सामने बिल्कुल सही मैच दिया हुआ है, सारे के सारे बिल्कुल सही मैच में है, कोई भी चीजें आगे पीछे नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 ही आएगा। और ये दिया हुआ आपका देखते हैं बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन? ऑप्शन है प्रोकैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, प्रोकैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। चलिए आंसर करेंगे, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन? Cork cambium and interfascicular cambium is the example of the differentiation. Option B is correct. Question number 17. Environment heterophily is seen in cotton, coriander, larkspur, buttercup. Environment heterophily is seen in buttercup. Option D is correct. Buttercup is right answer.
नेक्स्ट आपके पास एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। चलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए डायग्राम्स को। Diagram A and B indicate the shape of leaves in larkspur and buttercup respectively. Choose the correct one. अच्छा, 1 में 2 ऊपर है और नीचे B में 2 ऑप्शन है, सो कौन से यहाँ पर लैक्सपुर एंड बटरकप के लीव्स है आपको पहचानने हैं। चलिए ऑप्शंस देखिए। The juvenile and adult leaf of larkspur differ in size due to genetic and plant growth regulator factors. Both leaf of buttercup differ in size due to genetic and intercellular factors. Both larkspur and buttercup leaf size variation is due to habitat plasticity. None of the above. चलिए, so both larkspur and buttercup leaf size variation is due to habitat plasticity. Option C is correct. Question number 19 देखिए। Avena curvature test is a bioassay of examining the activity of auxins, gibberellins, cytokinins, ethylens. Avena curvature test is a bioassay for examining the activity of auxins. Option first is correct. चलिए क्लास को शेयर करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ केराटिनॉइड्स। ऑप्शंस है एंडोल ब्यूट्रिक एसिड, एंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। Which one of the following acid is a derivative of keratinoids? Indole butyric acid. Right answer is indole butyric acid. Option first is correct. Next question number 21. One of the synthetic auxin is synthetic auxin. Options है NAA, IAA, GA, IBA. जितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं सभी के फुल फॉर्म्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। हो सकता है आपके फुल फॉर्म से ही आपको क्वेश्चन पूछ दे कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। सो आंसर करेंगे वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीन इज NAA। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और उसका फुल फॉर्म क्या होगा मुझे बताएंगे सभी कमेंट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीन सिंथेसिस अकर्स इन। ऑप्शंस है रूट और शूट टिप्स, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम सेल्स। ऑक्सीन सिंथेसिस अकर्स इन, कहां पर आपको ऑक्सीन सिंथेसिस आप देख सकते हैं। बिल्कुल रूट या शूट के टिप पर आपको नजर आता है, रूट एंड शूट टिप। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट अगेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो अंडर स्टोरेज कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। Sprouting of potato under storage condition can be prevented by auxin. Okay. Auxin is right answer, option first. Question number 24. The auxin 2,4,5-T is. अच्छा, ये एक नाम है इनमें से किसी एक ऑप्शन का। ऑप्शंस देखिए। फिनॉक्सी एसिड, बेंजोइक एसिड, एंडोल ऑक्सिन, नैप्थेलिनिक एसिड। इनमें से किस ऑक्सिन का नाम है ये ऑक्सिन 2,4,5-T। इसको आप नोट कर सकते हैं। सो सारे ही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, सो
सारे क्वेश्चंस नोट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल रहेंगे हमेशा ये सेशंस। So phenoxy acid. The oxygen 2,4,5-T is phenoxy acid. Option first is correct. Okay, next question number 25. Mobilization of stored food is germinating seed is triggered by ABA, GA, cytokinin, ethylene. Mobilization of stored food is germinating seed is triggered by GA. Option B is correct. GA is right answer. Question number 26. Gibberellins can promote seed germination because of their influence on. Options are rate of cell division, production of hydrolysing enzymes, synthesis of abscisic acid, absorption of water through hard seed coat. 26 number question answer करेंगे. Gibberellins can promote seed germination because of their influence on. Production of hydrolysing enzymes. Option B is correct. Production of hydrolysing enzymes. चलिए, question number 27. Dwarfness can be controlled by treating plant with. Dwarfness ये एक डिजीज है, प्लांट डिजीज है. ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सीन, एंटीजिब्रेलिन. मैंने शायद पहले भी कहा हुआ है कि प्लांट डिजीज से बेहद सारे क्वेश्चंस बनते हैं. Dwarfness can be controlled by treating plants with Zebralic acid. Option B is correct. Zebralic acid. Question number 28. The fact of apical dominance can be overcome by which of the following hormone? IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन. टॉपिक है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो आगे की सेशंस में भी हम यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो आप लोग पढ़कर जरूर आइएगा. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Question number 28. The right answer is zebralin. Option C is correct. Zebralin. प्लांट हार्मोन्स से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. 29 नंबर क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कंसर्न्ड मेनली विथ रूट इनिशिएशन? IBA, ABA, GA3, CK. एंड अगेन मैं कहूंगी कि आप इन सारे हार्मोन्स के नाम आप बिल्कुल नोट करेंगे. इनके फुल नेम, फुल फॉर्म क्या आपको पता होना चाहिए. Which of the following hormone is concerned mainly with root initiation? Root initiation के लिए कौन concerned hormone है? IBA. Option first is correct. And next question और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर. To increase sugar production in sugar canes, they are sprayed with indole acetic acid, cytokinin, zebralin, ethylene. 30 number question. To increase sugar production in sugar cane, they are sprayed with zebralin. Option C is correct. So friends, सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है. लेकिन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व करने के लिए हैं. सो बचे हुए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए आप घर पर स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद.